कई सदियों पहले एक जंगल जो कई जादुई प्राणियों का घर था, वहां लिली नाम की एक छोटी पिक्सी परी रहती थी। वह नन्ही सी थी और उसके नाजुक पंख थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। वह एक छोटे से फूलों के घर में रहती थी जिसे उसने खुद बनाया था। घर सुंदर फूलों और पौधों से घिरा हुआ था जिसकी वह बड़े प्यार से देखभाल करती थी। लिली बहुत प्यारी और खूबसूरत थी। वह अपने दिन एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ने, रस इकट्ठा करने और पराग फैलाने में बिताती थी। वह मीठे गीत गाती थी जो पूरे जंगल में गूंजते थे। उसका संगीत इतना सुंदर था कि जंगल के सभी प्राणी उसकी जादुई आवाज सुनने के लिए रुक जाते। एक दिन अलेक्जेंडर नाम का एक युवा राजकुमार जंगल से गुजर रहा था। जब उसने लिली का सुंदर गाना सुना तो हैरान रह गया। राजकुमार ने आवाज का पीछा किया तो उसकी नजर लिली पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता देखकर उससे प्रभावित हो गया। उन्होंने घंटों बातें की और राजकुमार को जंगल के जादू और वहां रहने वाले प्राणियों के बारे में पता चला। राजकुमार ने वापस जाने से पहले लिली से दोबारा मिलने का वादा किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अलेक्जेंडर ज्यादा से ज्यादा लिली से मिलने जाने लगा। वे बातें करने और गाने में घंटों बिताते थे। राजकुमार को उस नन्ही परी से प्यार होने लगा। लिली पहले तो शर्माती थी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके मन में भी राजकुमार के लिए प्यार है। वे अक्सर एक साथ सफर पर जाते, जंगल की खोज करते और नई चीजें तलाश करते। मगर हर कोई उनकी दोस्ती से खुश नहीं था। परियों की रानी, जो जंगल पर राज करती थी, राजकुमार के साथ लिली के रिश्ते से नफरत करती थी। उसने छोटी पिक्सी को अपनी शक्ति और अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा। उसने पिक्सी को कैद करने का फैसला किया। एक दिन जब अलेक्जेंडर दूर था, परियों की रानी ने लिली को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया। रानी ने लिली को धमकी देते हुए कहा कि अगर वह राजकुमार से दूर नहीं रहेगी तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। लिली का दिल टूट गया। उसे राजकुमार की बहुत याद आती थी और वह वापस जंगल में अपने फूलों और दोस्तों से घिरी रहना चाहती थी। उसने भागने की कोशिश की, पर नाकाम रही। पिक्सी को कैद हुए दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। लिली बहुत कमजोर हो गई। वह ठंडी और भूखी थी, उसके पंख सूखने लगे थे। अब उसने बच निकलने की आशा छोड़ दी थी। उसने सोच लिया था कि वह इसी महल में मर जाएगी। लेकिन एक दिन जब परियों की रानी दूर थी, लिली को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। यह अलेक्जेंडर था, जो उसे बचाने आया था। वह महल में चुपचाप घुस गया था और अपने साथ एक छोटी सी चाबी लाया था जो उसे मिली थी। उसने लिली की जेल का ताला खोल दिया और वे एक साथ महल से भाग गए। जैसे ही वे महल से भागे, रानी ने उनका पीछा किया, लेकिन अलेक्जेंडर बहादुर और मजबूत था। उसने उनका मुकाबला किया। आखिरकार वे लिली के फूल वाले घर में वापस पहुंचे, जहां वह थककर और कमजोर होकर गिर पड़ी। अलेक्जेंडर ने लिली के घावों पर मरहम लगाया और पूरे दिल से उसकी देखभाल की। उसने वादा किया कि वह उसे फिर कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। उस दिन से लिली और अलेक्जेंडर एक साथ थे। वे जंगल में अपने दोस्तों से घिरे रहते थे और खुश होकर एक साथ गाते। परियों की रानी, उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार किसी भी जादू से ज्यादा ताकतवर है, और उसने दोनों को हमेशा एक साथ खुश और सुखी रहने की इजाजत दी। और इस तरह नन्ही पिक्सी परी और राजकुमार हमेशा खुश रहे। उनका प्यार और दोस्ती उन सभी को प्रेरित करती थी जो उन्हें जानते थे। जंगल लिली के गीतों के मीठे संगीत और अलेक्जेंडर की हंसी की आवाज से भर गया। और जब भी जंगल में किसी को मदद की जरूरत होती, लिली और अलेक्जेंडर मदद के लिए वहां मौजूद होते थे। साल बीत गए, राजकुमार और परी एक साथ रहे, एक बार भी एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और समर्पण को नहीं भूले। वे एक साथ बूढ़े हो गए, और जैसे जैसे उनके शरीर कमजोर होते गए, उनका प्यार और भी मजबूत होता गया।